हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश मावर और आज क्लास 10th के 8.2 के त्रिकोणमिति की क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1 2 ना कराएंगे। देखो कैसे हो। पॉइंट नंबर 1, साइन 60 कोस 30 प्लस का कोस 60 साइन 30। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। भाई साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है ना। और कोस 30 का मान क्या होता है? कोस 30 का भी यही होता है, √3/2 ना। ठीक है। प्लस इसका मान क्या होता है? कोस 60 का 1/2 क्या होता है? 1/2। इसका क्या होता है? 1/2। दोनों गुणा होंगे, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 बराबर दोनों का एलसीएम 4। 3 प्लस 1 4/4 बराबर 1। 1 आंसर आ गया। कितना आ गया? 1। एक आंसर आ गया इसका ना। ये आ जाओ। 2 tan² 45 डिग्री प्लस का cos² 30 डिग्री माइनस का sin² 60 डिग्री। देखो tan 45 का मान कितना होता है? 1 स्क्वायर। tan 45 का मान 1, घात 2 लग रही है तो 2 लगा दो। प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। घात है तो घात लगा दो। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। घात है तो घात लगा। ठीक है। 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 लिख दो। ठीक है। प्लस √3 का 3 और 2 का 4 माइनस √3 का 3 और 2 का 4। ठीक है। चाहो तो आप यहीं भी काट सकते हो, यहीं काट सकते हो भाई। एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का है, ऐसे भी काट सकते हो ना। एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, यहाँ भी काट सकते हो। वर्ग करो, मैंने वर्ग कर दिया। अब काट देंगे ना। 2 एकम 2, ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस का 0 बराबर, यहाँ लिख दो बराबर 2। 2 आएगा इसका मान, है ना। इसका मान 2 आएगा। अब आगे के क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस का कोसेक 30 डिग्री। ठीक है। इसको करते हैं। देखो cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है? चलिए इसको उतार लेते हैं एक बार ना। पॉइंट नंबर 3, cos 45 sec 30 प्लस का कोसेक 30 डिग्री। ठीक है। देखो cos 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। cos 45 का मान होता है 1/√2, है ना। sec 30 का मान कितना होगा? sec 30 का मान होगा 2/√3 ना, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। और cos 30 का मान √3/2 होगा तो sec का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 2/√3। प्लस sin 30 का मान क्या होगा? 2। कितना? 2, क्योंकि sin 30 का मान होता है 1/2। तो कोसेक उसका उल्टा होता है तो इसका होगा 2। ठीक है। इसके नीचे 1 लिख देते हैं। अब एलसीएम ले लो, 1/√2। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? √3 ना। दोनों का एलसीएम आएगा √3।
रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, है ना, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, और दो बचेगा ऊपर प्लस, ये आ जाएगा टू रूट थ्री, कितना आएगा टू रूट थ्री, है ना, टू रूट थ्री, वन अपॉन रूट टू, है ना, इसको रूट थ्री तो ऊपर चल जाएगा और नीचे आएगा टू प्लस का टू रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट थ्री अपॉन रूट टू, टू प्लस का टू रूट थ्री। इसका परिमेयकरण कर लो, क्या कर लो, परिमेयकरण, परिमेयकरण कर लो इसका, इसका परिमेयकरण कर लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लो, इसको ऐसे मत करो थोड़ा ना, ऐसे ना करके ऐसे कर लो इसको। भाई कोस 45 का मान कितना है, वन अपॉन रूट टू, कोस 30 का मान कितना था, कोस 30 का मान होता रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, उसको उल्टा कर दो, भाई कोस 30 का मान कितना होता है रूट थ्री बाई टू, उसका उल्टा टू अपॉन रूट थ्री, सेक 30 यानी साइन 30 का एक बटा दो, तो उसका उल्टा कर दो कोसेक एक बटा दो, ठीक है। अब ऐसे कर दो कि इसको इसको क्या करो, इसको ऐसे करो कि रूट टू से ऊपर नीचे गुणा कर दो, है ना, रूट टू से, अभी तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, ऐसे कैसे रहने दो, इसको कर दो रूट थ्री से, ताकि ऊपर नीचे रूट थ्री, क्योंकि अपरिमेय तो परिमेय बना दो रूट थ्री से, मैंने कर दिया रूट थ्री से ऊपर नीचे ना, टू रूट थ्री और नीचे जाएगा थ्री, क्योंकि ऊपर भी रूट थ्री से कर दिया नीचे भी रूट थ्री, तो ऊपर रूट थ्री लग गया, नीचे रूट थ्री थ्री हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टू। अब सही है, अब एलसीएम लेने में सही रहेगा, तीन का भाग तीन में देंगे एक बार, ये हो जाएगा टू रूट थ्री प्लस का तीन बार जाएगा, तीन दूनी का छः, अब भाग दोगे तो ये तो ऊपर चल जाएगा, ये दोनों गुणा जाएंगे, तो ये तो होगा तीन अपॉन रूट टू, ये हो जाएगा टू रूट थ्री प्लस का सिक्स, इसको रूट टू से ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि ये रूट टू भी उठ जाएगा, तो मैंने ऊपर कर दिया तो रूट टू, नीचे करेंगे तो दो बन जाएगा और ये जाएगा टू रूट थ्री प्लस का सिक्स, ठीक है। अब देखो फिर भी अपरिमेय, जब रूट नीचे नहीं आना चाहिए, हर में कभी भी रूट नीचे नहीं आना चाहिए हर में ना, तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, तो मैं परिमेयकरण करता हूँ ना, परिमेयकरण करता हूँ, इसका मैं परिमेयकरण करता हूँ ना, थ्री रूट टू अपॉन टू टू रूट थ्री प्लस का सिक्स, परिमेयकरण, परिमेयकरण, हर अपरिमेय रूट आ रही है, रूट नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आना चाहिए रूट, तो रूट आ रहा तो रूट उठा देंगे, देखो टू तो रहने दो, टू रूट थ्री है तो लिख दो टू रूट थ्री, प्लस है तो माइनस लगा दो, अगर माइनस होता तो प्लस लगता, लेकिन प्लस है तो उल्टे चिन्ह कर देते, प्लस हो तो माइनस करो, माइनस हो तो प्लस है तो माइनस कर दिया, ठीक है, संख्या वही रहनी चाहिए, तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री माइनस, देखो इसको इससे गुणा कर दो तो हो जाएगा थ्री रूट टू, टू रूट थ्री माइनस का सिक्स, इसको देखो ए प्लस बी, ए माइनस का बी सर्वस में का लग रही है, टू को तो ऐसे कैसे रहने दो, इसमें लगा दो, तो इसमें लगाओगे तो इसका एक बटा कोष्टक लगा दो यहाँ पे, इसका स्क्वायर यानी टू रूट थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर, ठीक है, आगे कर दो थ्री रूट टू, टू रूट थ्री माइनस का सिक्स अपॉन टू, देखो टू रूट थ्री का स्क्वायर, दो का तो वर्ग चार, रूट थ्री का थ्री, दो का तो वर्ग चार, रूट थ्री का थ्री, माइनस छः का 36, यहाँ लिख दो थ्री रूट टू
2√3 माइनस का 6, 2, 4 3 12 माइनस का 36। इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, करना इसको अंदर करो तो कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, नहीं तो ऐसे कैसे रहने दो। ये हो जाएगा 3√2, 2√3 माइनस का 6 अपॉन, देखो 12 में से 36 जाएंगे तो माइनस का 24 बचेंगे ना, माइनस का 24, 2 इंटू माइनस का 24। ऐसे करो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो ना, ताकि ये प्लस बन जाएगा नीचे का, तो ले लो। तो ये हो जाएगा 3√2 6 माइनस का 2√3 अपॉन 24 दूनी का 48। अब यहाँ से काट दो, 3 से काटेगा तो 8 कितने बार जाएगा, 16 बार, कितने बार, 16 बार। तो √2 6, देखो यहाँ से भी 2 बार आएंगे ना, 2 बार आएंगे, 2 बार आएंगे तो पहले 2 बार ले लो, ऐसे करो भाई, यहाँ से दोनों जगह से 2 बार आ रहे हैं तो 2 बार ले लो, 2 बार आएंगे 6 बन जाएंगे, यहाँ पे 6√2 बनेंगे ना भाई, 2 बार आएंगे तो 3 दूनी का 6 √2, यहाँ पे रह जाएगा 3, यहाँ पे रह जाएगा √3 और यहाँ पे 48। देखो भाग दे दो, 6 8 48 यानी √2 अपॉन 8, 6 8 48 और ये जाएगा 3 माइनस का √3। यही आंसर इसका, ये आंसर हो गया इसका, ऐसे आंसर आएगा, ये सही आंसर है इसका। आंसर तो यहाँ भी लिख सकते हो, ये भी सही है, लेकिन नीचे रूट नहीं आता, जब तक रूट आएगा उस रूट को उठाना पड़ेगा। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये भी सही है, यहाँ भी छोड़, सब सही है आंसर, यहाँ छोड़ दो, ये छोड़ दो यहाँ, लेकिन अंतिम यही रहेगा, ये सही है बिल्कुल, अंतिम करेक्ट है ये बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो कितनी लंबी हुई।